दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत जो लंबित मामले हैं उनको 20 सितंबर तक निपटाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा है कि इस एक्ट के तहत एससी और एसटी परिवारों के जो मेंबर हैं, अगर वो मारे जाते हैं या फिर अनटाइमली डेथ की वजह से घर का कोई मेंबर चला जाता है तो उन्हें कंपनसेट ग्राउंड्स के आधार पर नौकरी मुहैया कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि एससी/एसटी डिपार्टमेंट ने इस पर कोई सर्कुलर नहीं बनाया है और इस पर अभी कोई काम शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के इस इंस्ट्रक्शन को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के मद्देनजर दलित कार्ड खेल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि क्या ये नौकरी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या एससी/एसटी के लोगों के मर्डर करने की बात को लेकर इनकरेज नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी का ये भी कहना है कि जो सरकारी महकमों में 4.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं उनको कब भरा जाएगा। उसके बाद एलजेपी के लीडर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को टारगेट किया और उन्होंने कहा नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में जितने भी दलित परिवारों पर एट्रोसिटीज हुई हैं या उनके मेंबर मारे गए हैं उनको नौकरियां दी जाएं। तो ये सियासी बात थी, लेकिन इसके अलावा जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। नीतीश कुमार के इस इंस्ट्रक्शन को लेकर लोगों ने सवाल उठाया कि जब दलित और महादलित लोगों के पास शिक्षा और स्किल्स की कमी है, अभाव है, तो चुनकर आने वाली सरकार उन्हें किन स्तर की नौकरियां उपलब्ध कराएगी। लोगों का सवाल ये भी है कि क्या किसी के मारे जाने के एवज में नौकरी मुहैया कराना किसी समुदाय को एम्पावर करने का सही तरीका है। एक बार आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक बिहार में 22 दलित जातियां हैं जो बिहार की पॉपुलेशन का 16 से 17% हिस्सा हैं। मतलब एक तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बड़ा वोट बैंक। साल 2007 में नीतीश कुमार ने ये जो 22 दलित जातियां थीं इनमें से मोस्ट बैकवर्ड और डिप्राइव्ड कास्ट्स को चुनकर एक अलग सब कैटेगरी बना दी और इसका नाम दिया था महादलित कैटेगरी। इसमें मूसर, डोम, हरिजन, धोबी और नट जैसी जातियां शामिल थी। पहले इस कैटेगरी में पासवान जाति को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें महादलित कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया गया। जो राज्य का महादलित कमीशन है उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 96% मूसर लैंडलेस हैं, मतलब उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और जो उनमें से 92% लोग हैं वो फार्म लेबरर्स हैं, मतलब दूसरों के खेतों में काम करते हैं। मूसर जाति की लिटरेसी रेट 9.8% है और इसमें महिलाओं की लिटरेसी रेट सिर्फ 1% है। इस पूरे मामले में आश्चर्यजनक बात यह है कि ये आंकड़ा 80 के दशक के बाद से लगभग एक जैसा ही बना हुआ है, जबकि 80 के दशक के बाद बिहार की राजनीति सोशल जस्टिस से प्रेरित थी। सोशल जस्टिस के नाम पर ही लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार पर रूल किया और फिर उनके बाद जब नीतीश कुमार आए तो उनकी थ्योरी भी सोशल जस्टिस रही। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो एससी/एसटी कम्युनिटीज़ की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बेहतर नहीं हुई है। तो ये बात थी दलितों के शिक्षा और उनके स्किल्स की, लेकिन अब बेरोजगारी दर कितनी है वो भी हम जान लेते हैं। अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की रिपोर्ट की बात करें तो जो अगस्त 2019 के आंकड़े थे उसमें बिहार में जो बेरोजगारी दर थी वो 11.8% थी। अगस्त 2020 में ये कितनी है? अभी ये 13.4% हो गई है। लेकिन जो अप्रैल और मई के 2 महीने थे उनमें ये जो दर है वो 40.0% के आसपास रही और इसी दर को उठाकर विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार को ज़बरदस्त घेरा भी है। जो वो 2 महीने थे उस वक्त कोरोना महामारी के चलते देश में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और उसकी वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए थे और वो पैदल ही अपने गृह राज्य लौटने पर मजबूर हो गए थे। बिहार सरकार के मुताबिक 1 मई से जो श्रमिक ट्रेनें चली उन्होंने 32 जिलों में लगभग 23 लाख प्रवासी मजदूरों को छोड़ा था। हालांकि अब ये पलायन वापस से दूसरे राज्यों की तरफ हो चुका है, लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं। इन आंकड़ों के अलावा जो गौर करने वाली बात है वो है 15 से 29 उम्र का जो एज ग्रुप है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट दर। 2018-19 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये दर 30.9% थी। उससे पहले का जो साल था उसमें थोड़ा सा कम था, 22.8% थी, लेकिन हर साल ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो इस साल का इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है उसका असर
इस एज ग्रुप के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी दिखेगा। वो कहते हैं कि हमें अगले साल वाली रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। हम इंतजार करते हैं कि जो नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे उनमें बेरोजगारी का मुद्दा कितना स्ट्रांगली उठाया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दी प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।